श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोस्तों, उस पर अच्छे से विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे, सबके पॉइंटर्स भी जानेंगे कि भैया श्रेयस अय्यर का माइंडसेट एक्चुअली है क्या एक दिन पहले, क्योंकि परसों ही आयरलैंड से आप मैच आ रहे हो और ज्यादा टाइम आपको मिला नहीं है कमबैक करने का। 2 दिन के बाद ही आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेलना है और इंग्लैंड की टीम कोई हल्की नहीं है, इंग्लैंड की बहुत ही जबरदस्त टीम नजर आ रही है, एक्सपीरियंस टीम नजर आ रही है और घायल शेर है क्योंकि वो बाहर हुए थे भैया, इंडिया के द्वारा ही बाहर हुए थे वर्ल्ड कप 2026 की। अगर हम बात करेंगे तो पहले सीधा बिना टाइम वेस्ट के श्रेयस अय्यर की पीसी पे नजर डाल देते हैं और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अय्यर ऑन कैप्टनसी एंड न्यू एरा। This is a massive responsibility and a proud moment for me. Leading the Indian T20 international side in England is the ultimate challenge. We are transitioning into a new cycle, and my goal is to build a fearless, highly intent-driven unit that can adapt to any condition. तो भैया यहाँ पर बोला है श्रेयस अय्यर ने कि भैया दिस इज अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही प्राउड मोमेंट है श्रेयस अय्यर के लिए। और अगर आपको इंडिया की कोई भी साइड अगर लीड करने का मौका मिलेगा तो वो बहुत बड़ी बात भी होती है, और ये इंग्लैंड में जो लीड कर रहे हैं ना वो अल्टीमेट चैलेंज है और ट्रांजिशन कर रही है भारतीय टीम, ऐसा श्रेयस अय्यर का कहना है। और श्रेयस अय्यर ने भैया अपना गोल भी बता दिया है यहाँ पे कि भैया एक फियरलेस और हाईली इंटेंट ड्रिवन यूनिट उनको बनानी है जो किसी भी कंडीशन में अडेप्ट कर सके। आयरलैंड में तो वो नजर नहीं आया, बट अल्टीमेट सीरीज हो चुकी है दोस्तों, वो उसके बाद कुछ अल्टीमेट बचा नहीं, इसलिए उन्होंने वैसे बोल तो दिया है, बट आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी चर्चा करते हैं। पहले तो आप बताएं निशान जी, जो श्रेयस अय्यर ने बोला है, क्या आपको लगता है ये डायरेक्ट उन्होंने बात किया फिर बात घुमाने की बात की? देखिए, आपसे जब ऐसी चीज पूछी जाएगी कि भाई आपका न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है तो बंदा पॉजिटिव बात ही बोलेगा। उन्होंने जो बोला वो सही बोला कि हम कोशिश करेंगे फेयरलेस खेलने की, बट जो एक बात थी ना, ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू साइकिल, मतलब टीम तो ऑलमोस्ट सेम है, ट्रांजिशन बस क्या है कि वर्ल्ड कप 24, 26, 28, दिस इज द ट्रांजिशन। सेम प्लेयर है वही, बुमराह भी आपको पता ही है T20 सारे मैचेस खेलते नहीं है, वनडे वर्ल्ड कप पे उनका फोकस है, तो बाकी तो टीम बस एक कैप्टन चेंज हुआ है, सूर्या गए हैं, श्रेयस आए हैं, बाकी इट्स द सेम यूनिट। बट इसमें आज सच कुछ ज्यादा पॉइंट निकालने का है नहीं, जो एक बंदा नया कप्तान बन के बोलेगा उन्होंने वही बात यहाँ पे रखी है। बट अच्छी चीज ये है कि ही इज स्टिल कॉन्फिडेंट एंड ही वांट्स टू डू वेल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 नजरिए होते हैं। जब आयरलैंड से हारते तो आप ये सोचते हैं यार सेल्फ डाउट स्ट्रेट अवे किकिंग, बट ही इज समवन हु इज मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड ही नोज हाउ टू चेंज द थिंग्स अराउंड। आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों यहाँ पर कि निशान जी ने पहली बार जिंदगी में श्रेयस अय्यर की तारीफ करी है। क्या बकवास नहीं तो श्रेयस अय्यर को बिल्कुल भी पसंद यहाँ पर निशान जी इतना करते नहीं है और हमेशा कहते हैं कि पंजाब किंग्स को आईपीएल से चले जाना चाहिए बिकॉज उसके कैप्टन श्रेयस अय्यर, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर थे। और क्या किया था श्रेयस अय्यर ने दोस्तों, याद रखिएगा। अंकल जी आप बताएं कि जो यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बात की कि भैया इट्स द अल्टीमेट चैलेंज, क्या आपको सच में लग रहा है इंग्लैंड अल्टीमेट चैलेंज है? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका अल्टीमेट चैलेंज है, बट इंग्लैंड उन्होंने बोल दिया, तो आपका क्या मानना है इसमें भाई? मुझे लगता है कि पहली बात तो कि इंग्लैंड अल्टीमेट चैलेंज बन गया है, वो बनना नहीं था, क्योंकि पहली चीज ये है कि आयरलैंड के साथ ये जो 2-0 का लॉस आया है, ये लॉस हमें लगा कि ठीक है ये 2-0 का लॉस होता अगर ये कोई ऐसे कोई ईयर होता जिसमें नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा मेजर कुछ नहीं है। बट अब ये जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट देख के मुझे लग रहा है ये तलवार लटकने वाला एक सिग्नल लग रहा है मुझे, क्योंकि इंग्लैंड में अगर ये हार गए तो मुझे लगता है कि यहाँ तो अब तलवार डायरेक्ट गिरेगी। और जहां तक अभी ड्रेसिंग रूम का सीन आ रहा है, लगा के रखिए, अभी जहां तक हमारे ड्रेसिंग रूम में आ रहा है सीन कि वैसे ही गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की बन नहीं रही, और ये हमने ये आईपीएल में भी देखा है। तो ये चीज मुझे लग रहा है कि ठीक है ये एक अच्छा पॉजिटिव साइड भी है, बट ऑन द अदर हैंड ये एक इंस्टिंक्ट आ रहा है अंदर से, डर का इंस्टिंक्ट। नहीं, बाकी डरना तो केकेआर को भी चाहिए कि भैया श्रेयस अय्यर और गंभीर के अंडर खेली थी केकेआर, ऐसा ना हो कुछ सालों में श्रेयस अय्यर वापस केकेआर आ जाए और गंभीर ही आपके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम टेस्ट से बाहर होते हैं तो गंभीर छोड़ देंगे इंडियन कोचिंग, फिर वापस केकेआर में ही आएंगे वो, और अय्यर अगर पंजाब के लिए अच्छा नहीं रहा तो फिर केकेआर वापस आ सकते हैं, तब डर का माहौल जरूर होगा। तो देखने वाली बात होगी। अगली स्लाइड आप दिखा दीजिए, इसमें तो ज्यादा कुछ बात करने को था नहीं, जैसा निशान जी ने बोला कि एक नॉर्मल जो कप्तान बोलता है भैया, ये आई बात बड़ी बात, ये है मसालेदार बात। अय्यर ऑन मूविंग पास्ट सूर्या एंड हार्दिक, क्या the selectors and team management have clear clarity on where the T20 team needs to go? While we respect what seniors like Suryakumar Yadav and Hardik Pandya have delivered, the focus right now is to test our structural bench strength and give consistent domestic and franchise performers a long run. तो यहाँ पर एक चीज इसमें ये है कि ये सवाल में क्या हार्दिक का नाम था, ये देखिए मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि सूर्या का था अब समझ आता है कि इंडिया मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम। बट अगर हार्दिक को लेके सवाल पूछा गया, उसमें ऑल्दो अय्यर ने कुछ ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है ना यहाँ पे मौके देना है, जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं। बट जो बात अभी हम 2 महीने पहले 1 महीना पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये सिचुएशन ऐसी बन रही है
कि सेलेक्टर्स आर लुकिंग अहेड ऑफ हार्दिक पांड्या, जी। जो एनकेआर को प्रोस्पेक्ट बनाया जा रहा था, बट Yes. अनफॉर्चुनेटली एनकेआर गॉट इंजर्ड। अदरवाइज बहुत सारे सोर्सेज ये बता रहे थे कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे हार्दिक पे प्रेशर आ जाएगा, एनकेआर इज देयर टू रिप्लेस यू। बताओ कम मतलब नीतीश कुमार रेड्डी प्रेशर बनाएंगे हार्दिक पांड्या पे? नहीं, नहीं, ये this is मुझे the environment. नहीं, ये मुझे This is लगता the है environment that was कि made. ये हार्दिक पांड्या का सालों साल हमने ये एक टेन्योर देखा है। मुझे एक टेन्योर वो भी याद है जब वेंकटेश अय्यर टीम में आए थे और लोगों ने बोला था अब तो हार्दिक का पत्ता कट, जी। तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद काफी प्लेयर्स आए। अभी रिसेंटली हमने आयरलैंड में देखा एक स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को बनाने की कोशिश की, ऑलराउंडर। मुझे लगा आप किसी नए इंसान की बात कर रहे हो। वाह। और अभी हमने देखा गौशा, मुझे लग रहा है केकेआर आ सकते हैं आपकी बातें सुन के। वॉशिंगटन सुंदर को बनाने की Captain कोशिश of की। KKR. बेटर देन सुनील नारायण। नहीं, क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियस है ना? बात इज कर दैट रहे हैं? ऑब्वियस? इज इट द बेसिक थिंग मैन? ऑब्वियस नहीं है वो? आपको नहीं फिर- पता है? सुंदर Please. नहीं आप लियम लिविंगस्टन ले लीजिए, लियम लिविंगस्टन हम ले सकते हैं दोस्तों। वो हम ज्यादा ले सकते चूना लगा देंगे यार। वो ज्यादा चूना लगा देंगे जी। तो मुझे लगता है कि ये हार्दिक पांड्या के साथ हमेशा से इवेंचुअली हर साल ही रहता रहा है। बट मेरे को एक चीज लगता है कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स बन चुके हैं इंडियन टीम के लिए कि ये लोग अब वैसे एक माहौल में खेलते हैं जहां पे उनका प्रेशर भी बहुत है, एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स जैसे आना शुरू करते हैं तो दे आर द वन जो सबसे पहले पिक होते हैं। सूर्या का हम समझते हैं, बट मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या बस ये बोला गया है ताकि वो दोबारा न्यूज में आना शुरू करे और फिर एक कमबैक आएगा। देखिए जर्नलिस्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एक के साथ दो, मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात हो जाती है। एक बार आप वापस आ जाइए, इसका आपको हम बाद क्लोजर में भी बता देते हैं कि भैया श्रेयस अय्यर से जब बात हुई है तो दोस्तों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर से पूछा गया हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बारे में कि भैया क्या टीम अब आगे निकल चुकी है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या से, तो श्रेयस अय्यर ने बड़ा स्मार्ट आंसर दिया। उन्होंने बोला कि टीम को अच्छे से पता है कि भैया T20 जो स्ट्रक्चर है टीम का वो कहां जाना चाहता है, T20 फ्यूचर का है टीम का। उन्होंने ये भी बोला कि भैया हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने बहुत कुछ किया है भारतीय टीम के लिए एंड रिस्पेक्ट करते हैं सारी मैनेजमेंट इन दोनों सीनियर्स की भी, पर अब जरूरी है कि भैया आगे देखना, फ्यूचर में देखना, और ये भी देखना कि भैया जो फ्रेंचाइज में अच्छा कर रहे हैं, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाए और उनको भी टेस्ट किया जाए। तो भैया इनडायरेक्टली ये बात हो रही है कि भैया सूर्य कुमार यादव से तो टीम आगे गई थी, बट हार्दिक पांड्या की भी यहाँ पे बात है कि भैया जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को टेस्ट किया जा रहा है, सूर्यांश शेडगे को टेस्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या जब फिट हो जाए उन पर भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर बन जाए। आ जाए वापस दोस्तों, अगली स्लाइड पे बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार। और आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो ही रही है, आपके भी क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके सवाल भी आपसे लेते रहेंगे हम लोग। अय्यर ऑन 15-year-old सूर्यवंशी, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया में मुझे लगता नहीं दोस्तों अगले 15-20 साल में होगी जहां पर सूर्यवंशी की बात ना हो, बेचारे फंस गए हैं वो गलत जगह पे, है ना। तो वैभव इज एन एक्सेप्शनल रेयर टैलेंट हु फोर्स द सेलेक्टर्स हैंड विद दिस एक्सप्लोसिव आईपीएल फॉर्म। Our biggest job as a senior players and management is to shield him from the media pressure and outside noise. He needs the space to naturally settle down and enjoy his game at the international level. मतलब देखो इस बात में तो मैं अय्यर के साथ हूँ बिल्कुल कि भैया वो यंग प्लेयर्स को ट्रीट करना जानते हैं और उन्होंने यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निकलवाई भी है। अब आप बोलेंगे कि भैया मैं अय्यर को बोल रहा हूँ, अरे मैंने भैया कुछ बोला, आप हंसे क्यों? मैंने कुछ बोला हंसे ही क्यों नहीं आप? यार। ये आप अपनी बात पूरी करें ना, आप मेरे ऊपर डालते हैं, कम ऑन यार कुछ यार, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। बाकी ये वाली बात है कि भैया अगर आप बात करेंगे तो श्रेयस अय्यर ने पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी 3 साल, भैया दिल्ली कैपिटल्स कहीं भी नहीं थी, उनको अच्छा करवाया, फिर केकेआर के लिए भी उन्होंने अच्छा किया और पंजाब किंग्स में भी बहुत यंगस्टर्स से परफॉर्मेंस निकलवाई, चाहे वो हो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, और यहाँ सूर्यवंशी को भी मुझे लगता है एक परफेक्ट कैप्टन अय्यर के रूप में मिले हैं। और उन्होंने बहुत ही भैया बोला है कि भैया इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, जिन्होंने दरवाजे लिटरली नॉक नहीं किया डोर को, दरवाजे तोड़ के अंदर आए, तोड़ के भी मुझे लगता है कि तोड़ के भी अलग ही कुछ गेम कर दिया है। और उन्होंने बोला कि भैया हमारा जो रोल क्या है एज सीनियर प्लेयर्स और मैनेजमेंट रोल है कि उनको प्रेशर से दूर रखें, उनको किसी भी मीडिया नॉइज से दूर रखें, भी आउटसाइड नॉइज से दूर रखें। अभी बड़ा जरूरी है कि वो फोकस करें, क्योंकि भैया लॉन्जेविटी तभी रहता है जब फोकस रहता है। बहुत प्लेयर्स हमने देखे हैं, यंगस्टर्स इतने बढ़िया होते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप कैप्टन, हमारे विनिंग कैप्टन इतने सारे हैं जो इस टाइम पर इतना अच्छा नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट किया नहीं गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात श्रेयस अय्यर ने भी बोली है और उन्होंने बोला है कि भैया उनको स्पेस देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जो सूर्यवंशी अपना नेशनल गेम खेले और अपना इंटरनेशनल जो क्रिकेट का गेम है उसको एंजॉय करें। निशांत जी क्या बोलना चाहेंगे? डेब्यू का हिंट नहीं मिल रहा है यार, कि पता तो चले कि ही इज गोइंग टू प्ले और नॉट, क्योंकि ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात होगी भाई कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है। सेलेक्टर्स को उन्होंने कहीं ना कहीं फोर्स किया, पुश किया कि आप
टीम में अब लेके ही आए हमें, लेकिन उन्होंने बोला कि हम बचा के रखेंगे और इन्वायरमेंट ऐसा बनाएंगे कि वो अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने गेम को एंजॉय कर सके। बट जो बातचीत है ना, वो अभी भी वेट यहीं पे यही चल रहा है कि भाई क्या यहाँ पे उन्हें मौका मिलेगा। अब आगे इसमें एक स्टेटमेंट अगर वो इसमें है तो बताइए। अभी अगर वो रेडी है तो दिखा दीजिएगा, उसमें वो आपका आंसर स्टेटमेंट मिल गया मैं निशान जो जी। आपसे बात कर रहा था डेब्यू वाली, वो मैंने अभी पढ़ी है, तो वो अगर है तो आप दिखा दीजिए, नहीं तो दूसरी जो है वो दिखा दें, हम इस पे आ जाएंगे जी आगे। हम आ जाएंगे वापस। देखिए मुझे क्या लग जी, रहा है बताएं। कि एक कि आ ये गया, इस पे पहले बात कर रहे थे निशान जी, मैं हाँ, पढ़ दूं इसको, पढ़ दें। पहले पढ़ देता हूं, फिर आप अंक जी आप पे आएंगे, है ना। एवरीवन करंटली प्लेइंग इन द टीम हैज परफॉर्म्ड वेल. It's not just Vaibhav Suryavanshi who has delivered performances. We want to provide every player with opportunities and a sense of security. एक बार आप वापस आ जाइए, इसको पहले बता देते फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्टली श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू भैया इंग्लैंड सीरीज में अभी तो नहीं होता दिख रहा, मतलब एटलीस्ट पहले मैच में तो नहीं दिख रहा, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने यही बोला है कि भैया वैभव सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया है, पर उनके साथ बहुत सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी प्लेयर्स को भैया सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, उनको ऐसा ना लगे कि भैया हम लोग इतनी जल्दी टीम से ड्रॉप क्यों हो गए हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली यही समझ आता है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ही आपको खेलते हुए दिखेंगे और पहले मैच में आपको वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते नहीं दिखेंगे, और लगता है कि भैया अभी जो वो इंतजार है उस डेब्यू कैप का वो वैभव सूर्यवंशी के लिए और भी बढ़ रहा है, और जो फैंस भी वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड सीरीज को देखने वाले थे, भैया कुछ दिन रुक जाओ क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का अभी डेब्यू रुकने वाला है। वापस आ जाइए। अब निशान जी आप इस पर बात कर सकते हैं। यार ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी ऑड लग रही है कि जो भी कोई आ रहा है वो ये बोल रहा है हाँ हाँ उन्होंने अच्छा किया, लेकिन हम जो है ना अभी सबको रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि भाई 1-2 मैच आप वेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो ये क्लैरिटी मिल गई है भाई कि अब जो कल मुकाबला धर्म में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला T20, वहाँ आपको सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं दिखने वाला है, क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि हम हर एक प्लेयर को ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसे देनी है? संजू सैमसन को देनी है जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया। Yes. अभिषेक शर्मा को देनी है Thank you जिन्होंने God. फाइनल में यहाँ पे रन किए। तो आप भी ये चाहते हैं कि सूर्यवंशी का डेब्यू ना हो? मैं चाहता हूं अभी रुक सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे एटलीस्ट 2 मैचेस रुका जा दो सकता है। मैच रुक सकते हैं, दो उसके मैच बाद आप रुका जा रोटेट सकता है। करेंगे। उसके बाद नहीं आया तो सीधा आ जाएंगे। और पता है सूर्यवंशी एक बार टीम में आ बट गए, मैं आपको एक बात फिर बाकी बताऊं, टाटा है सबकी। अगर आपने कल डेब्यू नहीं कराया और आप कल मैच हार गए तो अगले Then मैच में आप आपको देख लेना 3 मैच इन अ रो, तीनों मैच में लोगों ने चिल्लाया भाई खिला लो, तीनों मैच आप हार गए, फिर आप किस मुंह से आप बोलोगे? नहीं यार, फिर मुंह तो से- आप नहीं, नहीं कर मुझे- सकते। हाँ, फिर मैं नहीं। बोल रहा हूँ 2 मैचेस, फिर आपको सूर्यवंशी क्योंकि खेलते overall दिखेंगे। 3 मैच ऑलरेडी हो चुके हाँ, हाँ, हाँ। हैं, तो ये एक चैलेंज है। देखते हैं आप अंकन जी आपका क्या इस पे व्यू मुझे ये लगता है कि देखिए ये अभी जैसे ये सिनेरियो बन गया है अभी ये सूर्यवंशी का, मुझे लगता है सूर्यवंशी का प्रेशर अब ये मीडिया में ज्यादा आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये अभी ये जो श्रेयस अय्यर ने जो भी बोला है स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि कुछ दिनों कुछ महीनों 1 महीने पहले ही सेम चीज सचिन तेंदुलकर ने भी यही बोली थी जब अवार्ड सेरेमनीज हुए थे, और उन्होंने बोला था कि वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा जनरेशनल टैलेंट है जिसे इंटरनेशनल स्पेस में ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो एक्सपीरियंस गैदर करना सीखो। अब आपके अभी ये जैसे अभी स्टेटमेंट्स आए हैं, इससे तो पता लग गया है कि फर्स्ट T20 में ये सब तो अभी कुछ नहीं होने वाला, बट मुझे लग रहा है कि जहां तक कि अगर पहले मैच में वही सेम अभिषेक संजू वाला अगर पेयरिंग चला, और इसमें क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड में मैच है तो बॉल स्विंग होगी, एंड अगर संजू परफॉर्म नहीं कर पाए, अभी तक रायन की जो स्टेटमेंट थी कि संजू इज अ वेरी जनरेशनल टैलेंट, संजू ने T20 में इतना अच्छा कुछ किया है, बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड के फर्स्ट T20 में अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा, एंड सेकंड T20 में काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हम वैभव सूर्यवंशी को देख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कल खेलें वैभव नहीं खेलें? अब तो नहीं खेल रहे, बट आप अगर आप सिलेक्टर होते अंकन जी, आपको मैं दे रहा हूँ सिलेक्टर कैप, क्या आप करते? मतलब डेब्यू मैं करवा देते? खिलाता मैं वैभव सूर्यवंशी को। रीजन ये है कि सेलेक्टर कब से डेब्यू कराने लगे? कैप्टन कराएंगे यार। हाँ सिलेक्टर्स का प्रेशर बनता है तभी तो कैप्टन मुझे आप गौतम गंभीर बोल सकते मेरा हैं फिर फालतू। कि मुझे आप गौतम गंभीर बोल सकते हैं। गौतम दोस्तों, गौतम गंभीर पगलू इन द अभी हाउस। भी आपको क्रिटिसिज्म करना हो ये से। तो गौतम गंभीर के बहुत बड़े फैन आ चुके हैं, तो ये मतलब केकेआर के फैन नहीं, मतलब ये एलएसजी के फैन थे दोस्तों नहीं, बीच में जब गौतम गंभीर कोच थे। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं श्रेयस अय्यर का फैन था जब वो केकेआर के कैप्टन। क्या बात है, और फैन नहीं आप श्रेयस अय्यर के? कैसे हैं आप? अच्छा बताएं, सॉरी यार आप क्या चाहते हैं यार? कोई नहीं, तो थोड़ा सा आइडिया नहीं क्या चलता है। मेरा वही है कि मेरा एक चीज है कि जो अगर मैं एज अ कोच कैप्टन रहता तो मैं वैभव सूर्यवंशी को करवाता, क्योंकि आयरलैंड की पिचेस में जब से हमने देखा है कि संजू परफॉर्म नहीं कर सके, और आई फील कि इंग्लैंड की पिचेस और टर्निंग पिच रहेंगी, फ्लैट पिच तो नहीं है अपने इंडिया की तरह जैसे, और ऐसे सिचुएशंस में हमने पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी की काफी बढ़िया रही है,
और मुझे हर लगता जगह है runs किए कि उन्होंने। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि अगर मेरे ऊपर कंट्रोल रहता तो मैं खिलाता वैभव ओके सूर्यवंशी को। ठीक है, सूर्यवंशी पर बात हो गई। एक बार अगली स्लाइड भी आप दिखा दीजिए, देखते हैं श्रेयस अय्यर ने और क्या बोला है भैया। एक और स्लाइड है और श्रेयस अय्यर ने जो बोला है ऑन टीम कॉम्बिनेशन वर्सेस इंग्लैंड, प्लेइंग इंग्लैंड इन इंग्लैंड मींस काउंटरिंग देयर अग्रेसिव टेम्पलेट विद स्मार्ट टैक्टिक्स, वी आर लुकिंग एट अ हाईली फ्लेक्सिबल 11 having premium options like Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi in the spin department alongside explosive paces like Arshdeep Singh and Harshit Rana gives us the multi-dimensional edge we need। इससे तो भैया मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आपका एक स्पिनर खेलने एक वाला है स्पिनर तो कल अक्षर के साथ वरुण और बिश्नोई पक्का। वन विल इससे समझ आ गया जो हमने बनाई थी ना 11, जो कल रात को हम बात कर रहे हैं। यस वही 11 वाली। आई थिंक यही 11 खेलेगी। बट वही बात आ जाती है कि दोस्तों आयरलैंड की सेकंड T20 में भी 11 बढ़िया थी, बेस्ट 11 थी वो भी। बट जैसा हम खेले हैं तो होपफुली कल अच्छा खेलेंगे। बाकी ये है कि भैया अग्रेसिव टेम्पलेट है, ये बोला भी स्मार्ट टैक्टिक्स से आपको खेलना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल 11 हो सकती है। पर उन्होंने बोला प्रीमियम ऑप्शंस वरुण चक्रवर्ती एंड रवि बिश्नोई हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में, और एक्सप्लोसिव पेसेस भी अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा, व्हिच गिव्स अस द मल्टी डायमेंशनल एज वी नीड। ऑल्दो इंग्लैंड के पास बहुत ऑप्शन है, आपके पास ऑनेस्टली इस टाइम पर लिमिटेड ऑप्शन है। उतना वेरिएशन इन द स्क्वाड नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है, क्योंकि विल जैक्स जो ऑप्शन देता है, सैम करन जो देता है, हमारे पास एक भी प्लेयर नहीं है। दोनों पूरी बैटिंग करते हैं, पूरी बैटिंग पूरी बॉलिंग। ये लोग अपने पास जो है ना, शिवम दुबे भाई, मेरे को लगता है कि आप इंग्लैंड के सामने उन्हें 3 ओवर करा सकते हो, 1-2 ओवर, और निशान वो भी पार्ट टाइम। कॉन्फिडेंस उनका कम है ना, वो बैटिंग में दिख रहा है। और अगर जो ये इन्होंने बोला, अगर ये ऐसा करते हैं कि वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रिंस यादव and you got Akshar Patel. If you have 5 and then Dubey 6, this is a balanced variety of bowling attack you can have in the first T20. बट अगर इन्होंने फिर ये बातें तो बोल दीजिए हमारे पास ऑप्शन बड़े हैं, बट हम बैटिंग डेप्थ के पीछे भागना चाहते हैं, नंबर 9 पे हर्षित को खिलाना चाहते हैं, दैट विल मीन कि आप बहुत खराब बॉलिंग की टीम है भाई। मैं आपको बोलता रहा हूँ 4-4 बॉलर है भाई। कितने हम ऐसा लग रहा था कि कितने इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी भाई ये क्या चल रहा है, 5वां बॉलर सूर्यान शेड़गेन, शिवम दुबे चल रहे हैं भाई। ये क्या 3-3 ओवर करवा रहे हैं। इनकी थोड़ी आंखें खुली होंगी और दे विल मेक सम सेंसिबल चेंजेस। इन्होंने अच्छा ही खिलाई थी टीम। देखो आयरलैंड के सामने आप ट्राई कर सकते थे, यू कुड हैव और यू डिड दैट, पर आयरलैंड ने टीम जो खिलाई ना आपको ट्राई कर दिया। आयरलैंड पता क्या बोलेगी, हम इंडिया के सामने ये ट्राई कर सकते क्योंकि हम तो आराम से। उनके 6 बंदे नहीं थे यार, उनके 6 प्लेयर्स नहीं थे भाई। ये पता है लिटरली आपको गाबा वाली फीलिंग है ये। गाबा में जो हमारे पास प्लेयर नहीं थे, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वही वाली हालत है। तो अंकन जी जो ये बोला है अय्यर ने कि भैया वरुण चक्रवर्ती एंड बिश्नोई खेलेंगे, तो आप अगर मतलब फिर से मैं आपको बोलूं, अगर आप गौतम गंभीर होते, जो कि आपने बोला मैं गौतम गंभीर हूं, तो क्या आप बिश्नोई या फिर वरुण में से एक को खिलाते, या फिर जो हम बता रहे थे कि शेडगे पूछने की जरूरत है। देखिए अक्षर है और आपने गंभीर, नहीं ये तो कहते हैं मैं इन तीनों को वॉशा खिलाता। नहीं वरुण के क्या, वरुण खिलाऊंगा ना मैं तो, क्योंकि एक चीज वो भी है कि रवि बिश्नोई हमारे टीम में अगर आया है तो रवि बिश्नोई ला सकता है जो हमें चाहिए, अगर गूगलीज और उन सब में वो ला सकता है वेरिएशन। बट वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा टैलेंट है जो एक प्रूवन टैलेंट है, और एक आयरलैंड की स्क्वाड से T20 नंबर 1 बॉलर थे आप कह रहे हैं। वर्ल्ड कप कितना गंदा गया है वरुण का, हर मैच में 50 रन, हर मैच 50। बट मुझे लगता है जो कि वरुण चक्रवर्ती अभी भी वो एक हल्का सा वो जो एक अलग से एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखते हैं, इसीलिए मुझे लगता है पहले T20 आए में मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। बट आई थिंक अंकन जी अगर पहले मैच में खेल जाते तो आपको 3 मैच देने पड़ेंगे वरुण को, क्योंकि अब आपने उनको एशियन गेम स्क्वाड में भी रखा है, क्योंकि जैसा उनका परफॉर्मेंस था वर्ल्ड कप में, या तो आप ड्रॉप होते, बट अगर अभी भी गंभीर है, सब लोग बैक कर रहे हैं उनको, तो होपफुली भैया कल अच्छा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रैप अप हमने कर दिया पीसी श्रेयस अय्यर की, इतना ही था जी, इतना ही हमने, एंड बहुत ही छोटी हमने उसमें से निकाला था। एंड बात करेंगे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने डिस्कस की श्रेयस अय्यर की, देख लेते हैं यार धर्म के स्टार्ट्स एंड ऑल जो जी। हमारे पास थे। अब बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। कल का जो पहला मैच है वो होने वाला है धर्म के नाम पर कुछ बुरा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये धर्म है, DURHAM। एंड वैसे वो सिटी का ग्राउंड का वो है रिवर साइड, आई थिंक ग्राउंड, मुझे तो लगता है चेस्टर ली स्ट्रीट, मुझे लगता था दुरहम बोलते हैं उसको, पर हम धर्म बोलते हैं शायद असली में, पहले दुरहम ही बोलते थे उसको। दुरहम दोस्तों, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए स्टैट्स देख लेते हैं जिससे आइडिया लग जाएगा कि भैया कल व्हाट्स इन स्टोर फॉर इंडियन टीम। एंड हाईएस्ट टोटल जो है दुरहम में वो बना है 2013 में 195। अबे कौन से जमाने में बन रहा है? ये वो सीरीज है जब फिंच ने 156 मारा था साउथहैम्पटन में। भाई मुझे लग ही रहा था भाई फिंच क्या खेलते थे उस टाइम पे। लोएस्ट टोटल जो है 155 ऑल आउट, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 2017। आगे भी दिखा दीजिए भैया। ये दोस्तों वही ग्राउंड है जहां पर कल का पहला मैच खेलने जाने वाला है, और मच अवेटेड मैच आफ्टर द इंडिया वर्सेस आयरलैंड सीरीज। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 160 अक्रॉस T20 इंटरनेशनल्स प्लेड एट द वेन्यू। अब इसमें पता एक चीज क्या है कि ये इंटरनेशनल्स का जो एवरेज है दैट इज 160, बट अगर आप डोमेस्टिक वगैरह सब मिला लोगे तो और नीचे आ जाता है। डोमेस्टिक वगैरह में और कम है, मतलब जो इनके काउंटी वगैरह के
T20 ब्लास्ट के मैचेस यहाँ पे हुए हैं, उनमें और रन कम बने हैं, इंटरनेशनल में फिर भी 160 का जो एवरेज है वो यहाँ पे चल रहा है। मतलब जो हम बात कर रहे थे कि आयरलैंड सीरीज से तो बेहतर आपको पिचेस मिलेंगी, तो पहली पिच तो वैसी मिलने वाली है आपको, ये खतरे की घंटी है भाई। आई थिंक 180-70 वाली ट्रैक होगी, मेरे को जो लग रहा है। निशु 180 बना के भी हार गए हम उन बनवा के, और 155 में, मतलब 150 चेस करने पे भी हमारे पास कॉन्फिडेंस तो नहीं है, और अब आप एक बैटर शॉट जा रहे हो, तो ये थोड़ा खतरे की घंटी, एक खतरे की घंटी तो है ये। और देखो हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इज 188, देख लो, तो इसका मतलब 200 तो नहीं पार स्कोर इज 160 165, दैट मींस आपने 188 अगर बनाया, अगर 170 आई थिंक आई वुड से। बट आई फील अगर ये चीज अगर ऐसा चल रहा है और इतना टफ फील्ड लग रहा है हमें, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब अगर ये है तो बैटिंग डेप्थ लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? नहीं बैटिंग डेप्थ तो थी, उसमें ही नहीं बन रहा 150। अब बैटिंग डेप्थ अगर थी तो शिवम दुबे का क्या होगा? मतलब शिवम दुबे तो खेलने ही वाले हैं कल। जो हमने भी आपको 11 बताई, जिसमें हमने वरुण को रखा, हमने अक्षर को रखा, हर्षदीप, हर्षित एंड आपके प्रिंस, ये 5 बॉलर्स के साथ हमने एक बैटर कम किया, सूर्यांश को हमने हटा दिया। अब इस केस में दुबे इज बैटिंग एट व्हाट, आई थिंक 6, अक्षर बैटिंग एट 7, हर्षित बैटिंग एट 8। इतनी बैटिंग कम है? आई डोंट थिंक सो, ये बैटिंग इनफ है। दोस्तों आप लोग क्या क्या सोचते रहते हो? क्या हुआ? कह रहे 30 है ना, सिड ने छोड़ दिया छोड़ से यार। अरे भाई उनकी छुट्टी है। कह रहे वो धोनी की इतनी बात नहीं होती ना स्पोर्ट्स शहरी में, इसलिए अबे छुट्टी सिद्धार्थ है ने भाई स्पोर्ट्स यार, शहरी उनकी छोड़ आप दिया। क्यों बकवास यार। भाई लोग इतनी देर से कह रहे छोड़ दे, एक दिन आप लोग भाई, एक दिन अवकाश पे इंसान यार छुट्टी है यार, जा उनकी नहीं कल सकता आएंगे, यार, कल आप आएंगे मैच आ जाएंगे देखने। कल। हाँ। और आप वापस दिखा दीजिए, हटाइए मत उसको, आगे कुछ पढ़ लेते हैं मतलब कोई नया आया है तो जरूरी है कोई जाए, नए लोग भी आ सकते हैं, पुराने भी साथ रह सकते हैं। एक भाई बोल रहे हैं वेलकम मामा शकुनी टू स्पोर्ट्स शहरी। ऐसे नाम आपको बहुत मिलेंगे। चलिए फिर मामा शकुनी। तो इंग्लैंड चेज 188 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 2025। देखो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत रन्स की नहीं, दिक्कत ये है कि भाई अगर आपका कप्तान फॉर्म में ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो ना, तो टीम नीचे लग जाती है। हमने पंजाब किंग्स के लिए देखा भाई, आप बिल्कुल क्वालिफिकेशन के पास आके भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और वहीं अगर आप बात करेंगे, आई थिंक 7th फिनिश किया है पंजाब ने, क्या फिनिश किया? फिनिश व्हाट, या 5th फिनिश किया, कुछ I तो think ऐसे 5th या 6th है। 6th तो क्योंकि दिल्ली ने किया है। 7th किया है। 7th, क्योंकि लास्ट के 6 मैचेस भाई दिल्ली से भी नीचे फिनिश किया शायद पंजाब ने, जो भी किया है मैं भूल गया हूँ उसका, थोड़ा भूल गया। अब एक्चुअली क्या है कि लास्ट पंजाब मैच दोस्तों अप्रैल में जीती थी ना, तो याद ही नहीं है कि कहाँ फिनिश किया। नहीं, वो कैप्टन आपका श्रेयस अय्यर था। 5 पे है यार, 5 पे। अच्छा सॉरी कैसे हो श्रेयस सकता है? भाई। तो पर यार मैं श्रेयस को पूरा बैक कर रहा हूँ, वो तो आप लोगों के साथ मजे लेने के लिए नहीं, करता बट हूँ। इस साल तो दिल्ली होगी ना 5वीं। हाँ नहीं, दिल्ली तो चौथी होगी तो। बाकी श्रेयस अय्यर की बात करेंगे तो भैया रन्स करने पड़ेंगे, बहुत प्रेशर है श्रेयस अय्यर पर मुझे पूरा भरोसा है श्रेयस पर दोस्तों कि कल श्रेयस अय्यर 50 का स्कोर आ रहा है श्रेयस अय्यर का, बहुत अच्छा करेंगे कैसी भी कंडीशंस हो, ही विल प्ले हिज बेस्ट इनिंग्स एवर। और अगर रन्स नहीं आए क्रिटिसाइज करेंगे आप? क्यों करेंगे क्रिटिसाइज? एक मैच में रन्स नहीं आए तो तीसरा मैच हो गया लाला, तीसरा मैच हो गया। इंग्लैंड का तो पहला मैच है। ये क्या बात हुई भाई? रिसेंट फॉर्म देखे, अफगानिस्तान सीरीज में रन्स थे, न्यूजीलैंड सीरीज में रन्स थे, निकालूं 10 इनिंग पिछली। T20 को 50 ओवर से मत मिक्स करिए आप। आईपीएल के निकालूं पिछले लास्ट के 5 एंड मैच। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट अगर ऐसा सिचुएशन तिलक जैसी बैटिंग करी तो 15-40 बॉल्स, अगर वैसी बैटिंग हो गई तो देखिए मैंने आपको बुरा लगा था जब मैंने बोला था, लेकिन मुझे अय्यर की टेक्निक देख के लगता है कि ही विल स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया। देखिए मैं अभी भी मानता हूँ कि सैंपल साइज कम है, देखते हैं अगर इस सीरीज में नहीं होना, इन 5 मैचेस में रन्स नहीं आए, 5 मैचेस तो मिलेंगे अय्यर को 250 या 145 150। चलो फिर भी आपने ठीक रखा हुआ, ज्यादा नहीं रखा भाई, ज्यादा नहीं मांगा फिर क्योंकि ये ठीक है कोई नहीं, रजत फिर धीरे धीरे आते रहेंगे पास यार, आप पास, कैसी धीरे धीरे बकवास कर रजत को रहे हो? लेके मैंने आएंगे। रजत का नाम